मुझे, मैं डर अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराएं मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसे कोई ट्वीट कर देती हूं या कोई बात मैं कर देती हूं तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता इनको। तो स्पीकर साहब, जहां मुल्क की हालत है, चलें ठीक है, रोटी, बिजली, गैस, सबकी परेशानी सह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं एसी चलाएगा ना कोई, 2 कमरों में चलते था, 1 कमरों में सब बच्चे, सब लोग सोएंगे, एक वक्त की 1 रोटी खा लेंगे। बाहर से जो कभी कुछ कर लेते थे नहीं करेंगे, वो कोई घूमना फिरना होगा तो एक गाड़ी में ऊपर नीचे होके बैठ जाएंगे। लेकिन डराए मत प्लीज, ये खौफ की फिजा कायम ना करें। उसको ये करना, पीटीआई की बात आप करें तो पीटीआई को भी देखें। यहां पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप मीरपुर खास के हालात सही करें, वो सामने देखें, स्पीकर साहब नजर आ रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, तो सर फिर कटहरे में लेकर आ जाए ना। अभी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भी तो बताएं ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे। कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर, तो फिर कल को यहां पर भी आ जाएंगे। जो करना है कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहां पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि वो वहां पर शर्मिंदा होते हैं, वो उनको नहीं वो कर सकते कि अपनी बीमारी का बताएं कि वो बच्चा दवाई कहां से लेगा। हम बच्चों से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि जाहिर है जो माँ बाप है वो सोचते हैं अच्छा कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, तो उस अच्छे स्कूल में जाहिर है बाकी लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। तो थोड़ा सा जीने का हक दे दें। कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ 3 वक्त की रोटी और ये जो बेसिक जरूरियात हैं वो हैं। हमने तो नहीं कहा कि हुकूमती खर्चों पर आप मुझे भेजें कि और गरीब के 100 खानदानों के पैसों जितना यहां पर दौरे करें, हमने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं, ना वो ये कहते हैं कि हमें आने जाने के लिए टिकट्स दे दें, ना वो पर्क्स मांगते हैं। इस सेनेट में मुझे अभी पता चला कि ये सेनेट में तनख्वाहों के इजाफे की बात हुई है। उनमें से किसी बैठे हुए को जरूरत है कि जो 10 से पता नहीं 30 रुपए किलोमीटर कर दिया और ये कर दिया? किसी को जरूरत है? एक हम बात तो करते हैं यहां पर, हम पुरानी मिसालें भी देते हैं, हम रियासत मदीना की भी बात यहां पर करते रहे हैं। हालांकि ये दौर जो चल रहा है यसरब का दौर चल रहा है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो वहां पर तो एक हुक्मरान की तनख्वाह और एक गरीब मजदूर की बराबर होनी चाहिए। यहां पर हम लोग बड़ी बातें सुनी है हमारे, मतलब यहां पर काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो उन्होंने ये फरमाया, हजरत अबू बकर उनका कुर्ता खींच लिया। यहां पर किसी का कुर्ता खींच सकती हूं मैं? मुंह ना तोड़ दे मेरा। ये किसी से मैं पूछ लूं सवाल कि मुझे इसका बता दें, वो मुझे जवाब देंगे? ये बजट कहां जाता है कहां नहीं जाता खुदा जाने। लोगों की हाल ये है कि इतना ना दबाएं लोगों को, वो स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो इतना ही उछल कर बाहर आएगा। तो मैं आपसे बार बार अब वही बातें वो हो रही हैं, लेकिन मैंने यही आपको कहा था कि शायद ये मेरी कोई आखिरी स्पीच हो। अगर इलेक्शन आप लोगों ने करवा लिए तो, और अगर निगरान सेटअप लंबा ना चला तो, क्योंकि हालात हमारे मुवाफिक नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात है
कि वो कहा है किसी ने कि साइकिल पर या सियासत में किसी समत भी निकल जाओ, हवा ना मुवाफिक ही रहती है। तो वो हालात तो कभी भी मुवाफिक नहीं रहेंगे। तो मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि खुदा के लिए आपसी झगड़े छोड़ दें, कोई एक चीज़ का रिलीफ दे दें कि जो पता चले कि हाँ ये इस आवाम को, या आवाम भी सोचे, या ऐसे वो करके। बिकॉज अब मैं ऐसे में बता रही हूँ कि शायद मेरी कोई 2-3 स्पीचेस काफ़ी वायरल हो गई, तो अभी लोग थोड़ा सा पहचानना शुरू हो गए। तो मुझे जितना भी 2-3 लोग मिले तो उन आंखों में आंसू भर के बोला कि आपने हमारे लिए बात की, आपने हमारे लिए बात की। और मैं सोच रही थी कि अगर सिर्फ बात करने से ये लोग सर आंखों पे बिठा सकते हैं, तो अगर इनके लिए काम कर लिया जाए तो अपनी आवाम तो हमारे ऊपर जान कुर्बान कर दे। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। तो प्लीज मतलब कुछ कर लें। और मेरे जो साथी पीछे बैठे हैं, मैं वही बात है कि लकीर के फकीर ना बने, कोई थोड़ा सा अपनी भी इसी जो अल्लाह पाक ने जो ऊपर दिया इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते होते हैं। ये ऐसे थोड़ी है बिल्कुल पैक्ड ही वापस लेके जाना है। तो सोचा जाए कि ये हम किस चीज की तकलीद कर रहे हैं और बोलें। देखिए बोलना चाहिए। आज जिस पार्टी का हाल आप देख रहे हैं वहां पर यही था, बोलने नहीं दिया जाता था। बाकियों की बात नहीं मैं कर रही, मैं अपनी मिसाल दे रही हूं कि जब भी बोला बिठा दिया गया कि खामोश होकर बैठ जाओ, बोलना नहीं है। कि उनको ये बात समझाई जाती कि अपनों से लड़के कोई नहीं जीत सकता। और जैसे अभी किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए, मजे की बात यह कि जिनको कुचलना था वो तो कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ गए। इस हालात तक पहुंचाने में वो सिंधी में कहते हैं ना फूकू बरण, मतलब चने की झाड़ पे चढ़ाना, ये तो वही लोग थे। अब वो लोग आकर वापिस से हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान की वो बुनियादें डालेंगे कि पाकिस्तान मुस्तहकम कैसे होता है। हाँ ये बात है कि वो क्या कहते हैं मुगल का सरिया और स्टील डालेंगे तो फिर शायद उसमें कुछ हो। बाकी और कुछ नहीं कहना। और मैं आवाम की वही कहते ना कि कोशिश ये होती है कि जो आवाम के होंठों से निकल के मेरे कानों तक पहुंचे वो आपके कानों तक पहुंचाऊं। तो इसे बहुत मुश्किल में है लोग, बस थोड़ा सा मतलब वो कर ले, ये सब चीजें खत्म कर दें, इनकी अयाशियां खत्म कर दें। 22वें ग्रेड के अफसर, आई एम सॉरी अब मेरी जुबान अब ऐसी, क्या कोई अच्छा लफ्ज नहीं मिल रहा है, तो दाएं बाएं से अपनी पैदागिरी कर लेते हैं। इनको कौन सी जरूरत है कि इनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया और इनको गाड़ियां और इनको पेट्रोल दे दिया, बस कर दें, बहुत ज्यादा वो कर दिया। अभी ये यहां पर बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब ओवरसीज पाकिस्तानी की, आप लिस्ट शाया हुई थी, वो कहीं पता नहीं कहीं होगी, कि जिसमें क्या कहते हैं 80% तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे वहां पे रहते हैं। और बल्कि एक वाक्य भी था कि एक बच्चा था तो वो स्कूल में थे तो उन्होंने ऊपर से जहाज गुजरते हुए देखा, तो एक ने कहा जंग होगी, उसने कहा नहीं, दूसरे ने कहा जंग नहीं होगी। टीचर ने पूछा क्या हुआ, कहता उसने कहा कि जंग नहीं होगी। तो टीचर ने मुस्कुरा के पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि जंग नहीं होगी। कहते इसलिए कि बाबा ने कहा था कि जब जंग होगी तो हम इस मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे, तो इसलिए मैं यहां पर हूं। तो आप सब लोग पिछली गवर्नमेंट में भी एक ही सुनती आई, एक पेज एक पेज एक पेज, फिर वो पता नहीं एक पेज हवा में उड़ गया। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हैं, तो इसमें आवाम का कुछ कर लें। ये उस तरह ना करें बस सिर्फ 1 मिनट, एक पेज बहुत बड़ी मतलब वो होती है, मतलब आपके किसी फैसले पे कोई रोक टोक नहीं होगी ना, मतलब सब आपके साथ हैं। जमातों की बात कर रही हूं कि सारी जमातें आपके साथ हैं। ये तो फिर वही हाल हो गया कि वो एक एग्जाम चल रहा था, टीचर के जानने वाले का बेटा बैठा हुआ था, तो उसमें आया है कि 3 उलुल अज़म अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम लिखें। तो अब उसने बच्चे को नकल भी करवानी थी 1 पेज, तो उसने पास आके बोला कि तीनों मामू के नाम लिख दो। उसके एक मामू का नाम इब्राहिम था, एक का नाम मूसा था, एक का नाम ईसा था। तो ऐसे नकल करवाई, लेकिन पता उस बच्चे ने क्या लिखा, उस पीडीएम के बच्चे ने क्या लिखा, उसने लिखा कुक्कू मामू, गुड्डू मामू, मुन्नू मामू। उसने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि अपने तीनों मामू के नाम लिख दो, जो कि इब्राहिम, मूसा और ईसा था, लेकिन उसने कुक्कू मामू, गुड्डू मामू और मुन्नू मामू लिखने पे इक्तफा किया। तो प्लीज अगर आपको मिला है तो मामूओं के नाम सही सही लिखें, ये गुड्डू मुन्नू कुक्कू पे अवाम का नाम वो करें। और हमारे पीएम साहब की जुबान में कि अवाम को इन भंबड़ भूसियों में ना फंसाएं, जो बात है वो सच सच बताएं। और प्लीज शुक्रिया, आपका बहुत वक्त लिया, शुक्रिया। शुक्रिया जी। मोहतरमा डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा।
जी मोहतरमा फरक खान साहब माइक को लें।